स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 11th क्वेश्चन बास्केटबॉल टुगेदर। A basketball competition is held where the number of players in a team does not have a maximum or minimum limit, not necessarily 5 players in one team for each match. There are n candidate players in the competition that will be trained by Park Chanek, the best basketball coach on earth. The ith candidate player has a power of pi. Park Chan-ek will form 0 or more teams from the n candidate players on the condition that each candidate player may only join in at most one team. Each of Park Chan-ek's teams will be sent to compete once with an enemy team that has a power of D. In each match, the team sent is set to defeat the enemy team if the sum of powers from the formed players is strictly greater than D. One of Park Chan-ek's skills is that when a team that has been formed plays in a match, he can change the power of each player in the team to be equal to the biggest player power from the team. Determine the maximum number of wins that can be achieved by Park Chan-ek. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में? हमारे पास बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। ठीक है, हर एक का पावर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं। हर एक प्लेयर का जो पावर है वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले प्लेयर का पावर A1 है, दूसरे प्लेयर का A2 है, तीसरे का A3 है, ऐसे करके हर प्लेयर का पावर दिया हुआ है हमको। और हमको दिया हुआ है D। ठीक है, जो D है वो क्या है? ये अपोजिशन का पावर है। ठीक है, ये जो अपोजिशन टीम है, ठीक है, उसका पावर D है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इन सभी प्लेयर्स का यूज करके टीम्स बनाने हैं। ठीक है, टीम्स ऐसे बनाने हैं कि हर टीम का पावर D से ज्यादा हो। ठीक है, और पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? उस टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पावर को सम कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि हम एक ही टीम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक टीम में 6 को रख लिया हमने। ठीक है, तो जो टीम का पावर कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, और ये जो है वो D से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको एक वैलिड टीम कहा जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा टीम्स बनाने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टीम्स बनाने हैं और हर टीम का जो पावर है वो D से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं एक टीम बनाए हम लोग। पहला टीम जो बनाया वो मान लेते हैं उसमें रखे हम लोग A1 A2 A3 को, और दूसरा टीम में हम लोग रखे A4 A5 A6 को। ठीक है, तो पहला टीम बना और बना दूसरा टीम। पहले टीम में ये तीनों है, दूसरे टीम में ये तीनों है। पहले टीम का पावर कितना हो गया? A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, और दूसरे टीम का पावर कितना हो गया? A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, एक प्लेयर सिर्फ एक ही टीम ज्वाइन कर सकता है। अब इसका जो सम है वो D से ज्यादा होना चाहिए और इसका जो सम है वो भी D से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम टीम बनाते हैं तो अपना जो कोच है पार्क चानेक, उसके पास एक पावर है कि टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पावर को वो टीम के जो मैक्सिमम पावर रखने वाले प्लेयर के बराबर कर सकता है वो। ठीक है, मतलब सभी प्लेयर्स का जो पावर है वो टीम में जिसका पावर मैक्सिमम है उसके बराबर हो जाएगा। यानी इस टीम में अगर A1 जो है इसका पावर सबसे ज्यादा है तो हर किसी का पावर A1 के जितना हो जाएगा। वैसे ही इस टीम में अगर
मान लो कि जो A6 है, ठीक है, इसका पावर अगर सबसे ज्यादा है तो इन सभी का पावर भी A6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टीम का जो पावर कितना हो गया 3A1, ठीक है, और इस टीम का पावर कितना हो गया 3A6, ठीक है। तो ये जो टीम है इसका पावर D से ज्यादा है और इसका पावर भी D से ज्यादा है। हमको यहाँ पर हम कितने 2 ही टीम बनाए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमको ज्यादा से ज्यादा टीम बनाना है, ठीक है। ऐसे बनाना है कि हर एक टीम का पावर जो है वो D से ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया है वो है 90 80 70, ठीक है, 90 80 70, ठीक है। जो डी का वैल्यू है वो है 180 और बाकी सबका ये दिया हुआ है कि पहले का 90 दूसरे का 80, ऐसे करके। इसमें देखना है कि हम मैक्सिमम कितने टीम बना सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि हम सभी को एक ही टीम में रख लें, ठीक है। अगर हम सभी को एक ही टीम में रख लेते हैं तो ये पूरा एक टीम बनेगा, ठीक है। इस टीम में मैक्सिमम है 100, तो हर एक का कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 600, ठीक है। इस टीम का पावर हो गया 600, इस टीम का पावर हो गया 600। अब हमको बोला है कि ज्यादा से ज्यादा टीम बनाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक से ज्यादा टीम बना सकते हैं क्या, मतलब 2 टीम बना सकते हैं क्या, ठीक है। तो 2 टीम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम जो इन तीनों को एक टीम में रख लेते हैं, ठीक है, 100 60 और 50 को एक टीम में रख लेते हैं और 90 80 और 70 को एक टीम में रख लेते हैं। तो क्या होगा, इन तीनों का होगा 90 × 3, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का होगा 270, ठीक है, और इन तीनों का कितना होगा, इन तीनों का होगा 100 × 3 यानी 300, ठीक है। देखो 2 टीम 270 भी 180 ज्यादा है और 300 भी 180 ज्यादा है, तो यानी ये जो 2 टीम्स है ये भी वैलिड है, ठीक है, यानी 2 टीम भी बना सकते हैं। देखते हैं कि क्या हम 3 टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 और 50 को एक में रख सकते हैं, ठीक है, और 70 और 60 को एक में रख सकते हैं, नहीं, तो कम हो जाएगा। 80 और नहीं, तीन, अगर हम यहाँ पर 3 टीम बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो यानी इस केस में जो आंसर है वो 2 है, यानी हम इन प्लेयर्स का यूज करके मैक्सिमम 2 टीम बना सकते हैं, ठीक है, जिनका जो पावर है वो अपोनेंट से ज्यादा है, ठीक है। यानी इन प्लेयर्स का यूज करके हम सिर्फ 2 ही ऐसे टीम बना सकते हैं जो दोनों टीम अपोनेंट को हरा सके, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा कितने टीम बना सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया हुआ है 1 सेकेंड, और ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर एन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकता है 10 पावर 5 और डी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 10 पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओ एन का बनाते हैं सॉल्यूशन तो वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ओ एन का सॉल्यूशन है वो चलेगा, ठीक है। ओ एन स्क्वायर का ओ एन स्क्वायर, ठीक है, अगर 10 पावर 5 का स्क्वायर लेंगे तो होगा 10 पावर 10, ठीक है। तो ये जो 1 सेकेंड मतलब 10 पावर 8 होता है, ठीक है, 1 सेकेंड मतलब होता है 10 पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर ओ एन का सॉल्यूशन चलेगा और ओ एन लॉग एन भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जो अगर हम ओ एन स्क्वायर का बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ओ एन लॉग एन भी चलेगा, ठीक है, ओ एन स्क्वायर है वो नहीं चलेगा, ठीक है।
ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाना है हमको, ताकि हर एक टीम का जो पावर है वो अपोनेंट की टीम से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 90, 80, 70, 60, 50 और 100। ठीक है, तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाना है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाना है तो हमको कोशिश करना है कि हर टीम का जो साइज़ है वो कम से कम हो। ठीक है, ठीक है, हर टीम का जो साइज़ है वो छोटा से छोटा होना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनेगा। ठीक है, तो अब छोटे छोटे टीम बनाने हैं हमको, लेकिन उनका जो पावर है वो अपोनेंट के पावर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो हमको दिया हुआ है पावर्स, इसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले 100, फिर 90, फिर 80। ठीक है, इसके बाद 70, 60 और 50। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर दिया। अब क्या है, जो पाक चाने के पास पावर है कि टीम का जो सबसे पावरफुल बंदा है उसके जितना हर एक बंदे का पावर हो जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टीम में एक ऐसा बंदा हो जो मोस्ट पावरफुल हो। ठीक है, क्योंकि उसके वजह से बाकी जो मेंबर्स हैं टीम के उनका भी पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो पावरफुल बंदे हैं अपने पास, पहला है ये एक 100 वाला, एक दूसरा है 90 वाला, एक और है 80 वाला। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो पावरफुल बंदे हैं इनको रखा जाए टीम में। ठीक है, और इनके साथ जो कम पावरफुल बंदे हैं उनको रखा जाए। ठीक है क्या, क्योंकि अगर पावरफुल व्यक्ति के साथ कम पावरफुल वाले बंदे रहेंगे तो पावरफुल व्यक्ति के कारण जो कम पावरफुल लोग हैं उनका भी पावर बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 100 है इसके साथ अगर मैं 50 को रखूंगा तो 100 की वजह से इस 50 का पावर भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 के साथ मैं 60 को रखूंगा तो इस 90 के कारण इस 60 का पावर भी बढ़ के 90 हो जाएगा, यानी पावरफुल प्लेयर के कारण वीक प्लेयर्स का पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आइडिया क्या है कि हमको जो दिया हुआ है अपोनेंट का पावर, ठीक है, 180 दिया हुआ है, तो 180 के साथ 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 180 के साथ 100 को डिवाइड करने में पता चलेगा कि हमें कितने 100 की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, 180 को डिवाइड किया 100 से, आया 1.8। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, अगर सील वैल्यू लें तो ये 2 हो गया। तो यानी अगर 200 हो एक टीम में, ठीक है, एक टीम में 2 प्लेयर्स हो जिनका पावर 100 हो, तो हम लोग अपोनेंट को हरा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 90 बोलूँ, ठीक है, तो 180/90 कितना होता है, 2। ठीक है, यानी अगर एक टीम में 2 प्लेयर्स हैं और दोनों का पावर अगर 90-90 हो तो वो टीम अपोनेंट को हरा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 80 को अगर लूँ मैं, ठीक है, तो 180/80 कितना होता है, 180/80 ये होता है 18 × 2 होता है 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, सील वैल्यू लेंगे तो 3 आएगा। यानी मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक टीम में 3 प्लेयर्स को रखा जाए और तीनों का पावर अगर 80-80 हो तो वो अपोनेंट को हरा सकते हैं। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है कि 100 है, ठीक है, अगर 2 प्लेयर्स का पावर टीम में 100 होगा तो हरा देगा, 90 में भी वैसे ही।
ठीक है, 2 प्लेयर्स चाहिए अपने को। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम इसी आइडिया पे काम करेंगे। क्या करना है अपने को, अपने पास 2 प्लेयर्स चाहिए 100 वाले। ठीक है, 2 प्लेयर्स चाहिए 90 वाले और 3 प्लेयर्स चाहिए 80 वाले। तो कहाँ से आएंगे ये, आसमान से नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, हम हमारे पास पहले से एक 100 है। ठीक है, एक और 100 चाहिए। तो क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे हम लोग और उसमें रखेंगे 100 को और 50 को। ठीक है, यानी जो जिसका पावर कम है उसको। ठीक है, 100 को रखेंगे और रखेंगे 50 को। ठीक है, दोनों पावर कितना हो गया, 100। अब हम, अब ये 100 100 हो गया, मतलब 200 हमको मिल गए। ये टीम है, ये अपोनेंट को हरा देगा। उसके बाद 90 है, तो 90 के लिए क्या है कि हमको दो, अगर हम एक ऐसा टीम बना ले जिसमें दोनों का पावर 90 90 हो, तो हम अपोनेंट को हरा देंगे। लेकिन अपने पास तो सिर्फ एक ही 90 है। तो क्या करेंगे, एक और प्लेयर हम लोग इधर चलेंगे, 90 और 60। 90 और 60 को एक टीम में रखेंगे। पाक चाने का अपने पावर का यूज करेगा, तो 60 है वो भी 90 हो जाएगा, यानी 90 90 हो जाएगा 180। ठीक है, इसके बाद 80 है। ठीक है, ठीक है, ये 100 और 50 एक टीम में जा चुके हैं। ठीक है, अब क्या आया, अब आया 80। तो 80 के लिए हमको चाहिए 3 प्लेयर। लेकिन हमारे पास 3 प्लेयर बचे नहीं है। 100 और 50 का एक पेयर बन गया, 90 और 60 का एक पेयर बन गया। बचे हैं सिर्फ 80 और 70। लेकिन 80 के लिए चाहिए हमको 3 प्लेयर्स। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं। तो यानी अ, हम यहाँ पर मैक्सिमम 2 टीम बना सकते हैं। एक बनेगा ये वाला और ये बनेगा ये वाला। ठीक है, 3 टीम्स हम बनाने का अगर कोशिश भी करें तो नहीं बन रहा है। ठीक है, 80 का जो, 80 को 3 प्लेयर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने पास 3 प्लेयर्स है नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। तो जो तीसरा टीम है वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ यानी यहाँ पर सिर्फ 2 ही टीम बन पाए हैं। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 2। ठीक है, कि अगर अगर हमको जो अगर प्लेयर्स का यही पावर है तो हम मैक्सिमम 2 टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है वो समझ आ गया होगा। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि सबसे पहले जो भी हमको दिया होगा इनपुट में प्लेयर्स का एनर्जी, उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हर एक प्लेयर का जो पावर है, ठीक है, उससे 180 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो जो आंसर आएगा वो सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 के लिए हमें 2 प्लेयर्स चाहिए, 90 के लिए 2 प्लेयर्स चाहिए, 80 के लिए 3 प्लेयर्स चाहिए, वैसे ही 70 के लिए कितने, 60 के लिए कितने, 50 के लिए। ठीक है, और हम इन सभी के पावर्स को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तब तक प्लस करेंगे जब तक हमारे सभी प्लेयर्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो है 6। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं। हमने सबसे पहले 180 को 100 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 2। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या आया, 2। तो 2 को ठीक है, तो 2 है वो, अगर 6 में से 2 माइनस कर दे तब भी अपने पास क्या है, 4 प्लेयर्स बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 90 को, 90 से क्या आया, 2 आया। तो अगर फिर से 2 से माइनस कर दे तो भी हमारे पास क्या है, 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 180 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब 2 को जब हम 3 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है, यानी जब, यानी 80 के लिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं थे, इसलिए जो आंसर है वो माइनस में आ गया। ठीक है, तो जब भी आंसर जो है वो नेगेटिव में जाएगा
ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हो गए, बस इतने ही प्लेयर्स बनेंगे। ठीक है, इतने टीम्स बनेंगे। ठीक है, यानी अगर माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 - 2 किए 4 आया जो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी यहाँ पर काउंट प्लस प्लस होगा, यानी एक टीम बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम फिर से माइनस किए। ठीक है, जो आंसर आया वो फिर से पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद हमने फिर से माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो नेगेटिव आ गया, तो इस केस में हम काउंट को प्लस प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिज्म कि काउंट को तभी प्लस करना है जब माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव में है। ठीक है ना, यानी जी कहने का मतलब यही है कि टीम तभी बनेगा जब हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। ठीक है, यहाँ पर टीम इसलिए बन पाया क्योंकि अपने पास 2 प्लेयर्स थे। ठीक है, यहाँ पर भी टीम इसलिए बन पाया क्योंकि अपने पास जो 2 प्लेयर्स है वो बचे हुए थे। ठीक है, जो किसी टीम में नहीं थे। यहाँ पर यहाँ पर हमें चाहिए थे 3 प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पर अपने पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पर टीम नहीं बन सकता। बस इसी चीज को यहाँ पर मैथमेटिकली कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में। ये रहा कोड। तो यहाँ पर हम स्टोर नाम का एक वेक्टर बनाया है जिसमें हम जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं उनको स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद क्या करना था, जितने भी प्लेयर्स के पावर है उस एक एक को लेना था और 180 को डिवाइड करना था। ठीक है, तो वही करेंगे हम यहाँ पर, जो भी है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या पॉजिटिव है या फिर मतलब माइनस करने के बाद जो आया, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस करना है। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो जो प्लस प्लस का वैल्यू है उसको नलीफाई करना है। ठीक है, यानी कुछ प्लस नहीं करना है। तो हम यहाँ पर +1 कर चुके थे तो इसलिए -1 कर दिया ताकि उसका जो इम्पैक्ट है उसको नलीफाई कर दिया जाए। ठीक है, और सी आउट काउंट यानी कितने टीम्स बने उनको सी आउट कर देना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर d = d+1 करेंगे। ठीक है, d क्या है, अपोनेंट का जो पावर है वो d है, तो हम इसमें 1 प्लस किए। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि जो आ, हमारे टीम का पावर है वो अपोनेंट की टीम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर d = d+1 किए। ठीक है, यानी एक ज़्यादा मान के हमको मतलब अपोनेंट का जो पावर है उसको एक ज़्यादा मान के हमें यहाँ पर काउंट मतलब जो कैलकुलेशन है उसको करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हम 180 डिवाइड कर रहे थे इसके बजाय यहाँ पर हम 181 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम 181 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो 90 है यहाँ पर आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 181 लेंगे तो आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वही है, d = d+1 कर दिए, बाकी सभी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक बार चलाए तो ये जो लूप है वो चला O(n) टाइम्स। ठीक है, और ये वाला जो लूप है वो चला t टाइम्स। ठीक है, तो t क्या है, t है वो n के बराबर है। ठीक है, तो ये भी O(n) टाइम्स चला। तो जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आया O(n). ठीक है, सीधा सी बात है कि हम एक बार बस उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पावर को और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमने सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्स किया, इसलिए आंसर जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आर है। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाए हैं जिसका साइज n है, तो ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हुआ और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओ एन हुआ। ठीक है, थैंक यू।